हमारे कहानी का शीर्षक है अनहोनी। क्या बात हो गया? पूनम का विश्वास भगवान पर बहुत ज़्यादा हो गया। पूनम हद से ज़्यादा भगवान पर विश्वास करने लगी। पूनम एक बहुत ही होनहार, सुलझी हुई, बहुत ही अच्छी लड़की थी। पूनम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अव्वल थी। वह गांव में रहती थी, लेकिन पढ़ने में अच्छी थी। इसलिए उसका बीए में एडमिशन अच्छे शहर के अच्छे कॉलेज में हो गया। पूनम बीए की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहने लगी। पूनम बीए थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, तभी पूनम के मामा के बेटी की शादी तय हो गई। वह शादी उसी जगह से हो रही थी जहाँ पूनम अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। पूनम को यह सुन करके बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे घर वाले भी इसी शहर में आएंगे और मामा के घर के भी सभी लोग आएंगे, तब तो हम उन सब से मिलेंगे। पूनम को अपने मामा लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो चुका था, इसलिए पूनम बहुत ही खुश हो रही थी। शादी वाले दिन सुबह सुबह पूनम हॉस्टल से होटल चली जाती है। वहाँ पर पूनम अपने मम्मी पापा भाई और मामा के सभी रिश्तेदारों से मिलती है। माँ ने वहाँ पर कई अनजान लोगों से भी पूनम को मिलवाया। सभी बड़े लोग थे, सभी मैरिड थे, सबके बच्चे थे। उसमें से एक ऐसे अंकल थे जो पुलिस में थे। उनका नाम दिनेश था। उनकी 1 साल की बेटी थी और उनकी वाइफ बहुत ही सीधी थी और बहुत ही सुंदर थी। पूनम ने अपने माँ से बोला कि माँ देखो ना, वह कितनी प्यारी बेटी है। पूनम की माँ जिससे भी मिलती सबसे पूनम के शादी की चर्चा ज़रूर करती। पूनम देखने में बहुत खूबसूरत थी, तो सबका ध्यान भी पूनम पर जाता था और सब लोग बोलते भी थे कि पूनम तो बहुत ही सुंदर है। शाम हो जाता है, बारात आने का टाइम हो जाता है। पूनम ने पहली बार इस पार्टी में नीले कलर की साड़ी पहनी, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। पूनम को देखते ही पूनम की माँ ने बोला, बेटी अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो। तुम तो साड़ी पहनते ही बहुत बड़ी लगने लगी। अब हमें भी जल्द से जल्द तुम्हारा शादी कर देना चाहिए। दिनेश अंकल पुलिस में अच्छे पद पर थे। पूनम की माँ दिनेश से बातचीत करने लगी। पूनम की माँ को लगा कि दिनेश पुलिस के अच्छे पद पर है, इसलिए वो हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकता है। उसी समय पूनम अपने माँ के पास आई और दिनेश का पैर छू करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूनम उस रूम से बाहर चली गई। पूनम ने ना तो दिनेश से कुछ भी बात किया और ना ही दिनेश से मिली। रात बीत गई, शादी हो गई। अब विदाई का टाइम आता है। दुल्हन भी विदा हो गई। सुबह का 7 बजा था। पूनम ने अपने माँ से कहा, माँ 7 बज चुका है, अब मुझे भी हॉस्टल जाना चाहिए। कुछ घंटे बाद हमारा कॉलेज शुरू हो जाएगा। पूनम की माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। पूनम की माँ को तो गांव जाना था, वह तो बाद में कभी भी चली जाती। पूनम ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का पैर छुआ और हॉस्टल के लिए जाने लगी। जब पूनम हॉस्टल के लिए होटल से बाहर निकली, उस समय दिनेश अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूनम का ध्यान भी नहीं गया। माँ ने पूनम को पूनम के ममेरे भाई के साथ ऑटो पकड़ने के लिए बाहर भेज दिया और यह बोला कि तुम पूनम के साथ में चले जाओ और पूनम को सही तरीके से ऑटो में बैठा करके ही वापस होटल में आना, जिससे वह सही टाइम पर अपने हॉस्टल पहुंच जाएगी। पूनम का ममेरा भाई और पूनम दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। जहां ऑटो मिलता है वहां दोनों चले जाते हैं। जैसे ही पूनम ऑटो में बैठती है, वैसे ही उसे दिखाई देता है कि वही पुलिस वाला अर्थात दिनेश अंकल थोड़ी दूर पर खड़े रहते हैं। वह पूनम को इशारा करता है। उसका इशारा ही देखने में इतना घिनौना लग रहा था और बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके चेहरे से हैवानियत साफ झलक रही थी। इशारा करने वक्त वह कहता है कि अपने ममेरे भाई को तुम जाने दो, तुम हमारे पास आ जाओ। पूनम अपना नज़र वहाँ से हटा लेती है और थोड़ी देर के बाद फिर से वह देखती है। पुलिस वाला फिर से वैसे ही इशारा करता है। पूनम सोचने लगती है, यह सब बातें क्या अपने ममेरे भाई को बताऊं? लेकिन उसकी हरकतें इतनी गलत थीं, इतनी बेकार लग रही थी।
पूनम मजबूरी में आकर के अपने ममेरे भाई को सारी बातें बता देती है। ममेरा भाई जैसे पलटकर देखता है, वहाँ पर वह पुलिस वाला खड़ा रहता है। मेरा भाई भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर बात समझ जाता है। इस पुलिस वाले का इरादा बहुत ही गंदा है। पुलिस वाला मेरे भाई का दूर का रिश्तेदार था। पूनम का ममेरा भाई सोच में पड़ गया। उसने सोचा, वाकई में यह आदमी पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। यानी उसके मन में वाकई बहुत ही गंदी चीज़ें चल रही थी। पूनम का ममेरा भाई बहुत ही सिंसियर और बहुत ही समझदार था। उसने पूनम को सही तरीके से ऑटो में बैठाया और ऑटो वाले को हॉस्टल का एड्रेस दिया और बोला, कहीं बिना रुके तुम जाओ, पूनम को पहले हॉस्टल छोड़ करके आओ। इधर पूनम का ममेरा भाई पुलिस वाले को ज़बरदस्ती पकड़ करके होटल ले जाता है, कहीं यह फिर से पीछा करते हुए पूनम के हॉस्टल में ना पहुंच जाए। पूनम सही तरीके से हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल पहुंचने के बाद पूनम इन सब घटनाओं से इतना डर चुकी थी कि उस दिन वह पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भी नहीं गई। पूनम के दिमाग में बार बार पुलिस वाले का इशारा ही आ रहा था और वह सोच रही थी कि पुलिस वाले ने 2 मिनट तक इतने गंदे तरीके से हमसे इशारे में बात किया, उस बात का हमें इतना बुरा लग रहा है, इतना अजीब लग रहा है। पूनम के मन में बार बार यही चल रहा था कि मान लो कुछ अनहोनी हो जाती, मान लो हम उसके बात में किसी भी तरह आ जाते, हमें नहीं समझ में आता कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो फिर हमारे साथ क्या से क्या हो जाता। यही सब बातें पूनम के दिमाग में चल रही थी और पूनम अजीब सा महसूस कर रही थी। वह सोचने लगी, जिस लड़की के साथ रेप होता होगा, वह लड़की कैसे और किन किन तकलीफ़ों से गुजरती होगी। सबसे पहली बात तो उसका मन कितना ज़्यादा आघात होता होगा। इन सब घटनाओं के बाद पूनम का विश्वास भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। पूनम को यही हर बार लगता था कि भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है, जिन्होंने अनहोनी होने से बचा लिया। पूनम तो उस पुलिस वाले से एक भी बार बात भी नहीं की, लेकिन पुलिस वाला देख करके मन ही मन में क्या सोच लिया, जिसको 1 साल की बेटी भी थी। इसलिए सतर्क रहना हर समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।